नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही खास और बारीक विषय पर बात करने वाले हैं, आंध्रा कबूतर की बिल्कुल सटीक पहचान करना। अक्सर होता क्या है कि कई छोटी छोटी लेकिन बेहद अहम शारीरिक विशेषताएं हमारी नजरों से बच जाती हैं, लेकिन आज हम उन सभी बारीकियों को डिकोड करेंगे ताकि अगली बार जब आप किसी आंध्रा कबूतर को देखें तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सीधे काम की बात सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या कोई सच में मद्रास कबूतर को समझे बिना आंध्रा कबूतर की सही पहचान कर सकता है? सच बताऊं तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मद्रास कबूतर के बारे में एक ठोस बुनियादी जानकारी होना सबसे जरूरी है। ये वो बेसलाइन है जिसके बिना आंध्रा कबूतर को पहचानना लगभग असंभव है। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, बुनियादी नस्लें। दूसरा, सिर और चोंच की विशेषताएं। तीसरा, उनके पंख और पर। और चौथा, उनकी उड़ान की अनूठी शैली। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, बुनियादी नस्लें। कबूतरबाजी के असली जानकार इस बात पर बहुत जोर देते हैं। उनका साफ मानना है कि जिस ब्रीडर ने कभी मद्रास कबूतर को नहीं उड़ाया है, वो आंध्रा नस्ल के उन खास अंतरों को पकड़ने में हमेशा संघर्ष करेगा। बुनियादी नस्लों का अनुभव होना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी जरूरत है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर आप आंध्रा कबूतर के सिर और चेहरे को बस कुछ देर के लिए छिपा दें तो पता है क्या होगा? इसकी पतली शारीरिक संरचना और जो इसके खड़े होने का तरीका है वो बिल्कुल एक सहारनपुरी कबूतर जैसा दिखता है, एकदम हूबहू। बस एक ही बड़ा अंतर है जो इसे अलग करता है, और वो है इसकी आंखें, जिनमें पीले या हल्के नारंगी रंग की झलक होती है। आइए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सिर और चोंच की वो बारीक विशेषताएं जो इस नस्ल की जान है। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो मद्रास और आंध्रा दोनों ही नस्लों की चोंच बड़ी होती है, लेकिन आंध्रा कबूतर की लंबी नाक एक गजब का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम पैदा करती है। जब आप इस पक्षी को हाथ में पकड़ते हैं तो इसकी लंबी नाक के कारण इसकी बड़ी चोंच भी आपको काफी छोटी लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मद्रास की नाक चौड़ी और छोटी होती है, जिससे उसकी चोंच काफी बड़ी और भारी दिखाई देती है। और अब बात करते हैं इस नस्ल की सबसे बड़ी और पक्की निशानी की, जिसे आमतौर पर टूटा हुआ सिर या बंगाली में माथा भांगा कहा जाता है। इसमें होता यह है कि कबूतर का बिल्कुल सपाट सिर नाक के ठीक पहले थोड़ा सा नीचे की ओर दबता है या झुक जाता है। यह इसकी सबसे परिभाषित करने वाली खूबी है। इस अंतर को ऐसे समझिए, मद्रास कबूतर के सिर से नाक तक की जो प्रोफाइल होती है वो बिल्कुल एक सीधी सपाट रेखा जैसी होती है, लेकिन इसके उलट आंध्रा कबूतर के सिर में नाक के ठीक पहले एक स्पष्ट झुकाव या डिप होता है। यही वो हल्का सा डिप है जो आंध्रा कबूतर की पहचान पर पक्की मोहर लगाता है। अब शरीर के निचले हिस्से की ओर चलते हैं, यानी भाग 3, पंख, पर और नाखून। जैसे ही आप इन पक्षियों के पंख खोलते हैं, आपको बहुत ही संकरे और पतले पर दिखाई देंगे, जो ऐसा लगता है जैसे शरीर की ओर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। इनके पैरों के नाखून भी काफी बड़े होते हैं। और एक और कमाल की बात, जब ये अपने पंख समेटते हैं तो पंखों के सिरे बिल्कुल पूंछ की लंबाई के अंतिम छोर तक जाकर मिलते हैं, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट। और अंत में भाग 4, इनकी उड़ान की अनूठी शैली। क्योंकि शारीरिक बनावट तो बस आधी कहानी है, असली पहचान तो आसमान में होती है। अब देखिए, उड़ान के मामले में ये किसी गिरबाज कबूतर से बिल्कुल अलग है। गिरबाज तो आसमान में इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि पूरी तरह से आंखों से ओझल ही हो जाता है, लेकिन आंध्रा कबूतर ऐसा नहीं करता। इसकी उड़ान बहुत ही विशिष्ट है और ये कई अलग अलग चरणों में उड़ता है। इसकी उड़ान इन 3 खास स्टेप्स में पूरी होती है। पहले ये एकदम से आसमान की गहराइयों में ऊंचाई पकड़ता है, फिर शायद कुछ पलों के लिए ये आपकी नजरों से गायब भी हो जाए, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अंततः ये वापस एक मध्य ऊंचाई पर यानी एक मिडल हाइट पर आ जाता है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि ब्रीडर इसे आसानी से ट्रैक कर सके और इसकी शानदार उड़ान शैली का मजा ले सके। तो इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सटीक पहचान के लिए बुनियादी नस्लों और इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना कितना जरूरी है। अब जब हमने आंध्रा और मद्रास के इस दिलचस्प गणित को समझ लिया है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगले विश्लेषण में हमें कबूतरों की और किन अद्भुत शारीरिक और उड़ान संबंधी विशेषताओं को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसे ही और दिलचस्प तथ्यों के साथ जल्द ही वापस लौटेंगे।